जी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 का नाम है फोर्स एंड मोशन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग। आप पढ़ेंगे, पढ़ते साथ आपको बहुत मज़ा आता जाएगा। पहला है फोर्स। वी नो डैट लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ऑन। हम ये तो जानते हैं कि जितनी जानदार चीज़ होती हैं खुद ब खुद मूव करती हैं। वेयर एज नॉन लिविंग थिंग्स स्टे एट रेस्ट अंटिल अ फोर्स मूव देम। जबकि एक नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं जी वो रेस्ट पर ही रहती हैं जब तक कि कोई फोर्स आके उनको मूव नहीं करवाती। फोर्स इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब पुशिंग एंड पुलिंग। फोर्स किस चीज का नाम है? किसी चीज को धकेलने का या किसी चीज को खींचने का, क्योंकि उसमें फोर्स लग रही होती है। व्हेन वी पुश और पुल अ थिंग, जब हम किसी भी चीज को पुश करते हैं या पुल करते हैं, वी अप्लाई फोर्स टू इट। हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं? फोर्स। फोर्स मेक्स थिंग्स मूव और मूव एक्यूरेटली, मेक थिंग्स चेंज देयर पोजीशंस। फोर्स क्या काम करती है? किसी भी चीज को जो रेस्ट पे उसको मूव करवाती है, या अगर वो मूव कर रही हो तो ज्यादा अच्छे तरीके से मूव करवाती है, या उसकी स्पीड जो है वो तेज कर देती है या स्लो कर देती है। मेक थिंग्स चेंज देयर पोजीशन। और सेकंड क्या है कि जो चीज होती है उसकी पोजीशन को भी तब्दील कर देता है फोर्स। There are many examples where we can change the position of different things by pushing or pulling. बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं आपकी इस क्लासरूम के अंदर भी, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं कि आप किसी भी चीज़ को पुश करेंगे या पुल करेंगे तो उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। क्लास में बेटा आपके पास क्या क्या होता है? जी चेयर, हाँ जी डेस्क, बुक, पेंसिल, स्कूल बैग, हाँ जी इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। तो जब भी आप इन चीज़ों को पुश करेंगे या पुल करेंगे तो उनकी पोजीशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं कि फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। यानी कि किसी भी चीज पे आप फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स लगाने से, फोर्स दो तरह के होते हैं, या आप उसको पुश करेंगे या पुल करेंगे तो उस चीज पे इफेक्ट क्या होता है, आए हम जो है ना वो पढ़ते हैं। फोर्सेस कैन चेंज मोशन। सबसे पहले क्या है? फोर्स क्या चेंज करती है? मोशन चेंज कर देती है। फोर्सेस कैन चेंज द मोशन ऑफ अ थिंग। दे कैन मेक थिंग्स स्पीड अप, स्लो डाउन, स्टॉप और स्टार्ट मूविंग। यानी कि फोर्स लगाने से कोई भी चीज अगर चल रही होगी तो उसकी स्पीड तेज भी हो सकती है, उसकी स्पीड स्लो भी हो सकती है। वो चीज फोर्स लगाने से रुक भी सकती है, और अगर वो रुकी हुई हो तो फोर्स लगाने से वो चलना भी शुरू कर देती है। मैंने वही ड्राइव अ कार, जब हमको गाड़ी चलाते हैं, आप सब गाड़ी में बैठ के गाड़ी में जाते हैं तो क्या होता है कि एक्सीलेटर को आप अप्लाई फोर्स करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, और क्या होता है? गाड़ी की स्पीड जो है वो तेज होना शुरू हो जाती है। और जब ब्रेक लगाते हैं क्या होता है? हाँ जी ब्रेक लगाने से कार क्या होती है? स्लो होती है पहले, और फिर एक टाइम पे आके रुक जाती है। तो फोर्स जो है ना वो मोशन को यानी हरकत को चेंज कर देती है। यानी कि हरकत कर रही हो तो उसकी स्पीड तेज भी कर सकती है, उसकी स्पीड स्लो भी कर सकती है। कोई चीज मूव नहीं कर रही होती उसको मूव भी करवा सकती है, और आखिर में चीज को वो मूव करने वाली चीज को रोक भी सकती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है फोर्सेस कैन थिंग्स मूव। फोर्स क्या करती है? चीजों को मूव भी करवा सकती है। ठीक है, जैसे हम जब गाड़ी में बैठ गए, अब गाड़ी से बाहर निकलना है या गाड़ी में बैठना है तो हम क्या करेंगे? डोर पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो डोर जो है वो खुलेगा। ठीक है, द फोर्स मेक द डोर मूव एंड ओपन इट फॉर अस। फोर्स क्या काम करती है कि वो डोर को हरकत में लाती है और वो हमारे लिए खुलता है। इसी तरह जो फुटबॉल के प्लेयर्स होते हैं वो फुटबॉल को किक करते हैं। किक करने से क्या होता है? फुटबॉल या आगे जाती है या पीछे आती है, या वो उसको जो है वो रोकते भी हैं। लेकिन हर चीज में क्या चीज यूज हो रही है? फोर्स यूज हो रही है। आइए हम जो है ना वो दो कॉमन फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं जो अमूमन आगे पीछे हमारे होती हैं, और हम वो फोर्स हम पे एक्ट अपॉन भी कर रही होती है, वो हम पढ़ते हैं। पहला क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट स्लोज डाउन मूविंग थिंग्स। फ्रिक्शन क्या होती है? वो मूव करती है चीजों को स्लो कर देती है। वी कैन क्रिएट फ्रिक्शन बाय रबिंग टू थिंग्स टुगेदर। फ्रिक्शन बनती कैसे है? हम कोई भी दो चीजों को आपस में रब करते हैं यानी रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन पैदा होती है। देयर इज मोर फ्रिक्शन ऑन अ रफ सरफेस देन ऑन अ स्मूथ वन। यानी कि जो रफ सरफेस होती है उस पर फ्रिक्शन ज्यादा होती है, स्मूथ सरफेस पे कम होती है। फ्रिक्शन मेक्स इट हार्डर टू मूव समथिंग
ऑन रफ सरफेस देन ऑन अ स्मूथ सरफेस। और फ्रिक्शन ही क्या करती है कि जो हार्डर चीजें होती हैं, ये यानी कि जो मूव कर रही होती हैं चीजें आपस में, अगर वो रफ चीजें हों तो उनमें फ्रिक्शन ज्यादा होगी, अगर वो स्मूथ हो तो उनमें फ्रिक्शन कम होगी। इफ वी रोल अ बॉल ऑन अ स्मूथ सरफेस इट विल कवर मोर डिस्टेंस देन ऑन द रफ सरफेस। हम मिसाल के तौर पे आप देखें कि हम ग्राउंड में खेलते हैं, ठीक है, तो ग्राउंड में क्या होता है, घास होती है, ठीक हो गया, हम जमीन पे शॉट लगाते हैं तो वो बॉल जो है वो बाउंड्री लाइन क्रॉस करती है। लेकिन अगर वही हम किसी स्मूथ प्लेस पे यानी कि किसी और जगह के ऊपर, यानी कि जहाँ पे मट्टी ना हो, घास ना हो, सीमेंट वाली जगह हो या कोई और टाइल वाली जगह हो, तो उस पर अगर हम शॉट लगाएंगे और गेंद जो है रोल करते हुए ज़्यादा स्पीडीली जो है ना वो डिस्टेंस जो है ना वो कवर कर लेगी। तो इससे पता चला कि वहाँ फ्रिक्शन कम है चूंकि वो स्मूथ सरफेस है, ठीक है, और स्पीड जो है वो कम हो जाती है जहाँ पे स्मूथ सरफेस नहीं होती क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट जो कॉमन फोर्स है वो है ग्रेविटी। जी बच्चों, आपने देखा होगा कि जब भी आप क्रिकेट खेलते हैं, शॉट लगाते हैं, ठीक है, बॉल हिट करते हैं, बॉल हवा में जाती है और एक डिस्टेंस पे आके वो रुकती है और रुकने के बाद वो हमेशा नीचे ही आती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने शॉट लगाई हो आसमान की तरफ और गेंद जो आसमान की तरफ ट्रेवल ही करती रहे, नहीं, वो किसी जगह पे जाकर रुकेगी, उसके बाद जो दोबारा वो नीचे आ जाएगी। तो कौन सी ऐसी चीज है जो उसको नीचे आने पे मजबूर करती है? मिसाल के तौर पे आप छत पे खड़े होते हैं, वहां से भी कोई चीज फेंकते हैं आप नीचे, तो वो हमेशा नीचे की तरफ ही ट्रैवल करेगी, वो ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। उसकी वजह क्या है जी? वो फोर्स है, एक स्पेशल किस्म की फोर्स है, और वो फोर्स कौन सी कहलाती है? ग्रेविटी। ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच थिंग्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। यानी ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जिसकी मदद से सारी की सारी चीजें जमीन की तरफ ही अट्रैक्ट होती हैं। दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट मेक्स अस एबल टू वॉक एंड स्टे ऑन द ग्राउंड, अदरवाइज वी विल फ्लोट इन द एयर। यही फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जिसकी वजह से हम जमीन पर चलने के काबिल भी होते हैं या जमीन पर ठहरने के काबिल होते हैं। अगर ये फोर्स ना हो तो हम तैरना शुरू कर दें हवा के अंदर। जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है मोशन। थिंग्स आर इन मोशन ऑल अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द जो चीजें होती हैं वो मोशन में ही होती है। व्हेन समथिंग इज मूविंग वी से इट इज इन मोशन। जब कोई चीज मूव करती है तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है। When we think of motion, we often think of cars, bicycle, kids running, basketball, bouncing and airplanes flying. हम जब सोचते हैं ना कोई चीज हरकत कर रही है तो हमारे ज़हन में गाड़ी का आता है, साइकिल का आता है, हम खुद रन कर रहे होते हैं, बास्केटबॉल बाउंस कर रही होती है, या हवा में हम देखते हैं कि वो एरोप्लेन चल रहा है। तो ये सारे किस चीज में होते हैं? मोशन में। जी, इन साइंस एनीथिंग दैट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन एंड मूविंग इन सम डायरेक्शन सेड टू बी इन अ मोशन। साइंस की जुबान में क्या होता है? कोई भी चीज खास डायरेक्शन में मूव कर रही हो या अपनी पोजीशन चेंज कर रही हो, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। खास डायरेक्शन में मूव भी कर रही हो और अपनी पोजीशन भी चेंज कर रही हो, तब हम कहेंगे वो मोशन में है। द थिंग्स दैट आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन और नॉट मूविंग आर एट रेस्ट। और कोई भी चीज अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है या रेस्ट पर है तो वो मोशन में नहीं है। ठीक हो गया? यानी कि हमने ये देखा कि मोशन के अंदर दो चीजें बहुत जरूरी हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं? कि चीजें अपनी पोजीशन भी चेंज कर रही हो और अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर रही हो। तो डायरेक्शन में जा रही हो और अपनी पोजीशन भी चेंज कर रही हो, तो उन चीज़ों के बारे में हम कह सकते हैं कि वो मोशन में है। अभी डिफरेंट टाइप्स होती हैं मोशन की, कौन कौन सी हैं? लीनियर मोशन, पीरियोडिक मोशन, सर्कुलर मोशन एंड जिगजैग मोशन। अब हम इन मोशंस के बारे में पढ़ते हैं सेपरेटली कि मोशन कौन कौन सी होती है। लीनियर मोशन, एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन और पाथ एंड डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसी चीज जो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, और चाहे अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है लेकिन मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो हम उसको क्या कहेंगे? लीनियर मोशन। सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज लीनियर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, अ मूविंग कार ऑन अ स्ट्रेट रोड और अ ट्रेन ऑन इट्स ट्रैक। कोई भी गाड़ी सीधी सड़क पे चल रही हो, मूव कर रही हो, तो उसकी मोशन कौन सी होगी? लीनियर। या कोई ट्रेन स्ट्रेटली अपने ट्रैक पे चल रही हो तो उसकी मोशन कौन सी होगी? लीनियर मोशन। सेकेंड मोशन कौन सी है? पीरियोडिक मोशन।
इन अ पीरियोडिक मोशन एन ऑब्जेक्ट मूव बैक एंड फोर्थ थ्रू द सेम पोजीशन। जी, ये आप घड़ी देख रहे हैं, आपने अक्सर घरों में लगी हुई देखी होगी, तो इसके नीचे जो है वो एक जी पेंडुलम होता है। पेंडुलम क्या करता है कि वो मूव कर रहा होता है, कभी राइट पे कभी लेफ्ट पे, और इसी तरह वो मूव करता रहता है। तो ये कौन सी मोशन होगी? पीरियोडिक मोशन। वेरी गुड। या आप कभी ग्राउंड गए हो, पार्क में गए हो, तो स्विंग्स होते हैं ना वहां पे, आप स्विंग में बैठते हैं तो आप पीछे जाते हैं और आगे जाते हैं, तो ये भी मोशन कौन सी होगी? पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन। जब भी कोई चीज सर्कल में मूव करती है या राउंड में मूव करती है तो वो कौन सी मोशन कहलाती है? सर्कुलर मोशन। जी, याद आ गया ना आपको? अब मैरी गो राउंड रहते हैं ना पार्क में जाके, या आप, हाँ जी, फैंस, व्हील्स, ये सारे क्या हैं? ये सर्कल में मूव करते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं जिगजैग मोशन। सम ऑफ द थिंग्स डू नॉट मूव स्ट्रेट और इन अ सर्कल। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ना स्ट्रेट चलती हैं, ना सर्कल में मूव करती हैं, ना ही पीरियोडिक मोशन होती है उनकी। ठीक है, वो जिगजैग यानी कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह जो है ना वो मूव करते हैं। तो ये मोशन क्या कहलाएगी? जिगजैग मोशन। जी, स्नेक आपने देखा है ना, स्नेक कैसे मूव करता है? कभी फ्रंट पे, कभी बैक पे, कभी इधर कभी उधर, तो उसकी ये मोशन कौन सी कहलाती है? जिगजैग मोशन। तो बच्चों ये आपका यूनिट नंबर 9 जो है वो ये कंप्लीट हुआ। जी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, अब हम यूनिट नंबर 9 की एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में आपको पता है जैसे पिछली एक्सरसाइज हमने की क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, टिक द करेक्ट आंसर होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं और ट्रू फॉल्स होते हैं। तो हमने आपको जैसे बताया कि नोट्स भी दिए हैं, मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूँ, साथ नोट्स से जो है उनके आंसर्स आपको बताता रहता हूँ ताकि जो आप आसानी के साथ अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन दैट पुशिंग एंड पुलिंग आर फोर्सेस। The answer is that force is a term that describes pushing and pulling. When we push or pull a thing, we apply force to it. Second question है, explain that forces can move things. We change the position of different things by pushing and pulling forces. In the classroom, we push or pull chairs, desks, books, pencils, school bags, and many other things. The next question, what is friction? Friction is a force that slows down moving things. We can create friction by rubbing two things together. Next question, define gravity. Gravity is the force by which things are attracted towards Earth. This is the force of gravity that makes us able to walk and stay on the ground. Otherwise, we will float in the air. Next question, what is the difference between rest and motion? Anything that is changing its position and moving in some direction is said to be in the motion. The things that are not changing their position or not moving are at rest. The next question, what is motion? List its 3 types with examples. When something is moving, we say it is in motion. 3 types of motion कौन सी हैं? Linear motion, periodic motion and circular motion. Now next question is read each statement carefully and tick the correct answer. Which of the following is not a force? G, pendulum. Which of the following force is more on a rough surface? Yes, friction. The fan is an example of G, circular motion. This force pulls everything towards us. Yes, this is the gravity. Which of the following is an example of periodic motion? This is pendulum. Now third question, fill in the blanks with the help of the given words. Very good. Force is a term that describes pushing and pulling. Forces can change the motion of a thing. We can create friction by rubbing two things together. This is the force of gravity that makes us able to walk. Many things change. What? Many things change? Yes, direction as they move. Very good. Now the next question,
Read the statement carefully and write T for true and F for false statement. Forces cannot make things move. This is a false statement. You have to write here F. Friction is a force that slows down moving things. This is a true statement. You have to write here T. Gravity is more on smooth surface. This is a false statement. You write here F. When something is moving, we say it is in motion. This is a true statement. You have to write here T. In circular motion, things move in a straight line. This is a false statement. You have to write here F. जी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, हमारा ये 9 यूनिट भी कंप्लीट हुआ। आपके तमाम यूनिट सब कंप्लीट हो गए हैं। आपने इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है, इनके अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है, अच्छे तरीके से इनकी एक्सरसाइज जो है वो करनी है, अच्छे तरीके से याद करना है ताकि जब आपके पेपर्स हों तो उनमें आप अच्छे तरीके से उनको अटैम्प्ट कर सकें और अच्छे मार्क्स ले सकें।